पत्नी मुझसे लड़कर मायके चली गई थी। मैं खुद को शांत करने समुद्र किनारे चला आया। अचानक किनारे में मुझे एक लड़की पड़ी हुई नजर आई। जब मैं उसके पास आया तो मुझे हैरत का झटका लगा। वह लड़की बिन कपड़ों की थी, बेहोश पड़ी थी और समुद्र की लहरें उसके नग्न जिस्म को भिगो रही थी। उसे उस हाल में देखकर मुझसे रहा न गया। जैसे ही मैं उसे अपनी गोद में उठाकर पानी से दूर ले जाने लगा, अचानक हिलती हुई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी। हमारी शादी को बस 1 ही साल हुए थे और मैं हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था। हर वक्त कुमुद कुमुद करता रहता था। उसके प्यार का नशा मेरे अंदर छाया हुआ था। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बस उसके अंदर एक ही खराबी थी। जब भी हमारे बीच में कोई झगड़ा होता, वो सीधे मायके चली जाती। मैं इस बात के लिए उसे कई बार टोका था। उससे कई बार कहा था, अगर झगड़ा हो जाए तो घर पर रहकर ही सुलह किया करो। बार बार यूं मायके क्यों चली जाती हो? पर किसी बात पर झगड़ा होने के साथ साथ वह तुरंत गुस्से में आ जाती थी और मुझे छोड़कर चली जाती थी। मैं उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। मुझे उसकी आदत बिल्कुल भी पसंद न आती। हर 2 महीने में मायके चली जाती। मैं कोशिश करता कि उससे झगड़ा न करूं, पर पति पत्नी में तो नोक-झोंक होता रहता। किसी भी बात पर वह गुस्सा हो जाती है और फिर इतनी भड़क जाती है कि कहती है मैं जा रही हूँ। तुरंत अपना सामान लेती और निकल जाती। आज मैं ऑफिस से थका हारा घर आया था। आज ऑफिस से आने में मुझे देर हो गई थी। घर आकर देखा पत्नी मुंह फुलाकर बैठी है। कहने लगी, आप रोज रोज यूं लेट क्यों आते हो? मैं परेशान हो जाती हूँ। कहाँ इतनी देर लगा देते हो? मुझे उसकी बात से इतना गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम हर रोज इस बात को लेकर बहस क्यों करती हो? तुम्हें तो पता है काम का कितना प्रेशर है। मैं थोड़ी ना ऑफिस में किसी लड़की के साथ घूमता फिरता हूँ। उसने कहा, अगर घूमते भी हो तो मुझे पता थोड़ी चलेगा। उसने इतना कहा कि फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तभी गुस्से में वह सामान पैक करने लगी कि मैंने कहा, तुम फिर से अपने मायके जाने की फिराक में हो क्या? जब भी झगड़ा होता है तो मायके क्यों चली जाती हो? मैं पिछले 1 साल से यह बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब तब मायके जाने से कोई फायदा नहीं। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। वह भी चिढ़ गई। कहने लगी, मैं तो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मुझे रोक क्यों रहे हो? कहकर वो जाने लगी। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, मायके में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, जो बार बार बहाने से उससे मिलने चली जाती हो? मेरे मुंह से यह बात निकली नहीं कि उसके चेहरे में मुझे एक पल के लिए डर और घबराहट नजर आई। ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन अगले ही पल चालाकी से वह खुद को संभालने लगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाया करो। मैंने कहा, अभी तो तुम मेरे बारे में गलत कह रही थी। ऐसे भी तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वह भड़क गई और जाने लगी। मैंने कहा, एक बार में तलाक देकर ही क्यों नहीं चली जाती, फिर रहना अपने आशिक के साथ। उसने कहा, हाँ, तुम तो मुझे भगाना चाहते हो। मैं सब समझती हूँ। रोज तुम घर देर आते हो, मुझे भगाकर घर में किसी और को लाना चाहते हो। बहुत तीखी अंदाज में बातें कह रही थी और फिर वह चली गई। आज मैं भी गुस्से में था। मेरा मूड इतना खराब हो गया था कि मैंने घर को ताला बंद करके पहले सोचा किसी दोस्त के पास जाता हूँ, पर मेरे सारे दोस्त तो शादीशुदा है, बीवियों के साथ घर पर खुश होंगे। मैंने सोचा मैं बीच में जाकर वॉक करके आता हूँ। हमारा शहर समुद्र के किनारे है। मैं बीच तक पहुंच गया था। बीच सुनसान था। इलाके में ज्यादा लोग नहीं आते थे। हमारे शहर में ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते थे। इस वजह से बीच बिल्कुल साफ सुथरे थे। रात बहुत हो चुकी थी। मैं वॉक करने लगा था। फिर एक जगह जाकर बैठ गया। समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। नमकीन पानी की खुशबू से मेरा मन काफी हद तक शांत हो गया था। जब भी मैं इस इलाके में आता था, मेरे मन को शांति मिलती थी। आज तो मैं बहुत परेशान होकर आया था, पर तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। ऐसा लगा कि समुद्र के किनारे कोई हो। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर जब चीज हिल नहीं रही थी तो मैं उसके पास जाने लगा। पास आते आते मुझे लगा ये कोई इंसान है। काफी अंधेरा था, अमावस की रात थी। एकदम पास आकर देखा तो मुझे लगा कोई लड़की है। मैंने अपने मोबाइल लेकर टॉर्च की रोशनी जला दिया। उसके ऊपर जैसे ही डाला, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह लड़की बिन कपड़ों के वहाँ पड़ी थी। इस समुंदर के इतने पास बिन कपड़ों के क्यों लेटी हुई है? पहले मुझे लगा कहीं ये मर तो नहीं गई, लाश बहते हुए यहाँ आ गई होगी।
मैं नीचे बैठा और जैसे ही लड़की को हाथ लगाया उसका शरीर गर्म था, वह जिंदा थी। इस हाल में यहाँ क्या कर रही है? समंदर की लहरें आई और उसके शरीर को भिगोकर चली गई। नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। लड़की बिल्कुल जवान थी, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कपड़े क्यों नहीं पहने? पत्नी दूर थी, उसको देखकर मैं बहकने लगा। मेरे अंदर अजीब सी हलचल उठ रही थी। उसको टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन तभी मेरी नीयत खराब होने लगी। बिन किसी कसूर के मेरी पत्नी मुझ पर इल्जाम लगाती है, खुद मायके न जाने क्या करने जाती है। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था, क्योंकि आज भी वह काफी घबरा गई थी जब मैं उसका आशिक का नाम लिया था। शायद शादी से पहले उसका कोई यार था। 1-2 महीने छोड़ कर वह अपने मायके चली जाती है। मैंने तो कभी अपनी सास से फोन करके कंफर्म भी नहीं किया कि वो वहाँ पहुंची या नहीं। शायद माँ के घर कहकर आशिक के घर जाती हो। जब वह मुझे धोखा दे रही है तो मैं क्यों वफादार बना रहूं? मैं यही सोचने लगा था कि मुझे लगा कि लड़की को उठाकर पहले पानी से दूर लेकर जाता हूँ, नहीं तो पानी भर जाएगा तो यह मर जाएगी। लड़की शायद बेहोश थी, उसे होश नहीं था कि कोई अनजाना मर्द उसे इस हाल में देख रहा है, वरना उसकी आंखें खुल जाती और वह शर्मा जाती। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो उसे ले जाने लगा। थोड़ी दूर ले जाकर सोचा यहीं पर रख देता हूँ, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब कुछ हिलने लगा। इस वीराने में मैं काफी डर गया था। यह लड़की इंसान तो है ना, कहीं भूत तो नहीं? जैसे ही मैंने उस पर नजर डाला मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड़की की आंखें खुली हुई थी, शायद वो होश में आ गई थी। उसके चेहरे में डर साफ नजर आ रहा था, कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसका शरीर समंदर के पानी से पूरा गीला हो चुका था। उसे इस हाल में देखकर मुझे यह शर्म आने लगी थी। जाने लड़की क्या सोच रही होगी। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं बदमाश लड़कों ने इसके साथ गलत काम करके यहाँ समुंदर के किनारे तो नहीं फेंक दिया, वरना इसके शरीर में कपड़े होते। यह बिन कपड़ों के यहाँ क्या कर रही है? मैं उसे जमीन पर उतार दिया था। मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। हैरत के मारे मैं भी उसकी ओर देखने लगा, फिर नीचे बैठ गया। लड़की कयामत सी खूबसूरत थी। मैं सोचने लगा यह मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, मुझे इसका फायदा उठाना है। मैं अपने दोनों हाथ उसके गाल में रख दिए। उससे कहा, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यूं समुंदर के किनारे क्यों लेटी हुई थी? मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम डूबकर मर जाती। वह हाथ से अपने जिस्म को ढकने की बेकार कोशिश कर रही थी, जो कि दिख रहा था। उठकर बैठ गई और कामुक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी, जैसे मुझे अभी प्यार करने वाली हो। मैंने नोटिस किया उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे एहसास हुआ कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा, तुम चाहो तो मेरे घर पर चल सकती हो, आज की रात वहीं रुक जाओ। पहले तो मेरी बात सुनकर घबरा गई, लेकिन फिर मान गई और उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मैं उसे सहारा देने लगा। अब जब वह होश में आ गई थी, उसे छूते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मुझे जरा भी रहा नहीं जा रहा था। कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक लड़की को इस हाल में देखूंगा। मैं बेकाबू होने लगा। वहीं के वहीं मेरी सांस काफी तेज हो गई। लड़की भी मदहोश होने लगी थी। अचानक ही उस अनजान लड़की समुद्र के किनारे मुझे गले से लगा लिया। मेरी तो सांस हलक में अटक गई। एक पल भी वक्त गवाए बिना मैं भी उसे जोर से पकड़ लिया था। मेरी आत्मा को जाने कैसी शांति मिल रही थी। सोचने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, फिर आखिर यह एहसास क्यों हो रहा है? शायद पहली बार एक अनजाना लड़की को छूते ही एहसास हो। नई नई शादी के बाद पत्नी के साथ भी यह एहसास हुआ था मुझे, पर धीरे धीरे उसकी हरकतों की वजह से शायद वह बात हम दोनों के बीच में खत्म होने लगी थी। पर आज मैं बिल्कुल भूखे शेर की तरह छटपटा रहा था और मेमने के शिकार के लिए मचल उठा था। जाने मुझे क्या हो गया, मैं अपने होंठ उसके होठों में रख दिए और उसे किस करने लगा। वह लड़की भी मेरा साथ देने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस पल को महसूस करने लगी थी। मेरा हाथ खिसकता हुआ उसके कमर और पेट में लगा। उसकी मुलायम जिस्म रेत से सने हुए थे। रेत झाड़ने के बहाने मैं उसके पूरे जिस्म को छूने लगा था, लेकिन तभी मुझे होश आया, यहाँ खड़े खड़े यह सब सही नहीं है। मैं लड़की को कहा, तुम मेरा यह शर्ट पहन लो, हम घर चलते हैं, रात हो चुकी है, यहाँ रुकना सही नहीं है। मैं अपनी शर्ट उतारी और उसे पहना दी, फिर उसे अपनी कार में बैठा लिया। मेरी नज़र तो उस पर से हटी नहीं रही थी। मेरे दिल में अरमान जागने लगे थे। मेरी पत्नी भी नहीं थी, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मेरी पत्नी को वह दर्द देना चाहता था जो दर्द मुझे हमेशा देती रहती है।
उसे लेकर घर आ गया और कहने लगा तुम अच्छे से नहा लो, पर वह लड़की चुपचाप सामने खड़ी थी। तो मैं उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे लेकर बाथरूम चला गया। अपना शर्ट उसके जिस्म से अलग कर दिया और शावर ऑन कर दिया। साबुन लेकर मैं उसके जिस्म को अच्छे से धोने लगा था। मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मेरे कपड़े भीग चुके थे। तब उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहने लगे आप अपनी पैंट भी उतार दे। लड़की तो खुद ही तैयार बैठी है। मुझे इस लड़की पर अब शक होने लगा था। ऐसी अनजान खूबसूरत बला को मैं अपने घर ले आया था, कहीं मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। लड़की के पास तो कुछ भी नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था जिसे यह सब कुछ रिकॉर्ड करके मुझे ब्लैकमेल करे, न ही उसके साथ कोई था। वह तो खुद ही बेहोश पड़ी थी। कहीं कोई चोर हुई तो उसका चेहरा देखकर लग तो नहीं रहा था चोर है। उसके चेहरे में मासूमियत छाई थी। एक लड़की यूं अपने आप को मुझे क्यों सौंप रही है, मुझे शक हो रहा था। पर उसकी हरकतों से मेरे जज्बात उमड़ने लगे थे। मेरे दिल के शक गायब हो गया था। मैं उसमें ढल गया और जोश में आ गया। उसके साथ पूरी रात मोहब्बत करने लगा था। यह रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। एक पल भी मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मुझसे यह भूल हो गई है। जब सुबह नींद खुली तो लड़की मेरे पास नहीं थी। मैं डर गया। मुझे लगा जरूर लड़की चोरी करके भागी होगी। मैं उसे पूरे घर में तलाश कर लिया था। वह घर पर कहीं नहीं थी। देखा दरवाजे का कुंडी खुला हुआ है, शायद लड़की उठकर चली गई थी। मेरी अलमारी भी खुली हुई थी। मैं काफी घबरा गया। मेरी अलमारी में पैसे और मेरे पत्नी के जेवरात रहते थे। मुझसे यह क्या बड़ी गलती हो गई। पुलिस के पास भी जाऊंगा तो मेरी पत्नी को सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि मैं एक लड़की को ले आया था। मेरा दिल घबराने लगा। मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मैं उस लड़की पर भरोसा किया था। जब मैं अलमारी के अंदर झांका तो सारे कपड़े तो सही जगह पर तय किए हुए थे। मैंने तुरंत अलमारी का लॉकर खोला और सारा सामान चेक करने लगा। सारा सामान सही सलामत था, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। फिर लड़की ने अलमारी क्यों खोली होगी? मैं सोच में पड़ गया। पैसे गहने सब सही सलामत थे, कोई कीमती चीज गायब नहीं हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि लड़की बिन कपड़ों की थी। शायद उसने कोई कपड़ा निकाला हो। मेरी पत्नी के कपड़े का हिसाब मेरे पास नहीं रहता। शायद उसने मेरी पत्नी की कोई कपड़ा निकाला हो। लेकिन मैं फिर से घबराने लगा था। कहीं मेरी पत्नी वह कपड़ा ढूंढेगी तो क्या कहूँगा। 10 बजे मैं ब्रेकफास्ट बनाकर टीवी ऑन कर ली थी और टीवी देखते देखते ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं बहुत घबरा गया। कल रात मुझसे एक बड़ी भूल हुई थी। अब मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाया था। जाने दरवाजे पर कौन होगा। मैं डरता हुआ दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर हैरत में पड़ गया। मेरी पत्नी मायके से वापस आ चुकी थी। मैंने कहा तुम तो मायके जाती हो तो जल्दी वापस नहीं आती, आज क्या हो गया? उसने कहा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर अंदर आ गई। अंदर आते ही मेरी बाहों से लिपट गई। कहने लगी आज तक तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा कोई आशिक नहीं है। शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार जरूर करती थी, पर हमारा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद मैं उससे कभी न मिली। आपने खामखा कल मुझ पर शक किया था। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर आज सुबह मेरी दोस्त मुझे मिली। कहने लगी अपने पति के साथ रिश्ता सही रखो। उसने मुझे काफी देर तक समझाया और कहने लगी तुम्हारा पति अच्छा इंसान है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे देखो मेरा पति कैसा है, हर वक्त मुझे मारता पीटता है। मैंने तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की, समंदर में कूदकर जान देने की भी कोशिश की है, पर तुम खुदकिस्मत हो। जाओ अपने पति के साथ रिश्ता सुधार लो। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी दोस्त मिली है तुम्हें। मैं मुस्कुराने लगा। कहा तुम्हारी दोस्त ने तो बिल्कुल सही सलाह दिया है तुम्हें, मुझे भी तो मिलवाओ अपने दोस्त से। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। कहने लगी मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ, रुके उसे अभी बुलाती हूँ। उसने अपनी मोबाइल लेकर अपने दोस्त को कॉल किया कि उसकी दोस्त की मेरे पास आ गई। पर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरा चेहरा फीका पड़ गया। यह तो वही लड़की है जो मेरे साथ कल रात थी। मैं अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था। उसे नमस्ते किया पर अंदर मेरी फट रही थी। मेरी पत्नी ने उसे घर बुला लिया था और खाने पीने का इंतजाम करने लगी
रही थी। वह लड़की भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, आप शादीशुदा हो, उसके बावजूद आपने मुझसे रिश्ता क्यों बनाया? आपने मेरे दिल के साथ क्यों खेला? मैंने कहा, तुम भी तो शादीशुदा हो। इस बात पर वह चुप हो गई। कहने लगी, कल रात मैं आत्महत्या करने गई थी। मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है और मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, पर मैं यह तभी कर पाऊंगी जब मुझे आपका सहारा मिलेगा, मुझे आपकी मोहब्बत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आप मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। अगर आपकी पत्नी को हमारा सच मालूम चल जाए तो वह ऐसे भी आपको छोड़ देगी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मैं मजबूर हो गया था। दो औरतों को संभालने के लिए न केवल मुझे अपनी पत्नी की सहेली की जरूरत पूरी करनी पड़ी, बल्कि उसे पैसे से भी मदद करनी पड़ी थी। एक रात की गलती से मैं पिसकर रह गया था। अपनी पत्नी को सच बताना चाहता था। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी। हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई थी, पर मैं उन दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहता था। मैं अपनी पत्नी को बहुत मनाया, बहुत माफी मांगने की कोशिश की। 2 महीने के बाद मेरी पत्नी घर वापस आ गई थी, पर हमारे रिश्ते में करवाहट घुल चुकी थी। उसे खुश करने की कोशिश करता था, माफी मांगने की कोशिश करता था। 1 साल तक तो ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे वक्त के साथ उसने मुझे माफ कर दिया था और मैं यही सोचने लगा था कि जो चीज दिखने में चमकती हुई नजर आती है, जरूरी नहीं कि वह सोना हो। एक रात की भूल से मेरी जिंदगी उजड़ते उजड़ते बची थी। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।